एक लंबे अरसे के बाद मेरा एक दोस्त मुझे मिला और वो काफ़ी गुस्से में था, परेशान लग रहा था और एकदम झल नाराज़गी से मुझे पूछा उसने कि रमा ये ड्रामा क्या भला होती है, मैं इस ड्रामे से परेशान आ गया हूँ। तो मैंने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या हुआ? तो बोला कुछ नहीं, कल दोस्तों के साथ घूम रहे थे और बातचीत में कहा-सुनी हो गई। तो जब मैंने अपने दिल की बात कही तो वो सब मुझे बोलने लगे कि कट द ड्रामा, तुम्हें जब देखो अपनी जब कोई बात कहनी होती है तो तुम पूरा नाटक करते हो और हम सब पे धौंस करते हो। ऐसा लगता है कि तुम दिल अपना हाथ में लिए घूमते हो, ज़रा-सा किसी ने तुम्हें कुछ कहा और वहीं तुम नाराज़ हो गए और वहीं तुम हर्ट हो गए। तो जब वो ये सारी बातें कर रहा था उसी बीच मेरे दिल ने फटाफट दो पंक्तियां उसके पूरे मुद्दे पे लिख ली, मसले पे लिख ली। सुनाती हूँ आपको। कभी यूं भी कर खुदा, कभी यूं भी कर खुदा कि उसके सीने में दिल डाल दे, जिसने कल मुझको कहा कि मैं दिल अपना हाथ में लिए घूमता हूँ। जोक सपाट। अब सवाल तो बहुत जायज़ था उसका कि ये ड्रामा एक्चुअली है क्या। और अक्सर हम सुनते हैं जब कोई कहा-सुनी हो जाती है कि कॉन्फ्लिक्ट से बचो, तो पीपल नॉर्मली से कट द ड्रामा। तो ये ड्रामा इन एक्चुअल क्या है? ड्रामा को अगर हम बहुत आसान शब्दों में बताएं तो ड्रामा एक टूल है टू इनैक्ट आवर इमोशंस। अब टू इनैक्ट आवर इमोशंस करने के लिए हमें एक कहानी चाहिए। तो एक कहानी जिसे हम थोड़े कॉन्फ्लिक्ट, थोड़े हास्य रस के साथ, थोड़े प्यार के साथ, थोड़ी नाराज़गी के साथ, थोड़े गुस्से में जब हम उसको बयान करते हैं तो ये सारा मिलजुल कर एक ड्रामा हो जाता है। अब ड्रामा की अगर हम ओरिजिन के बात बात करें तो भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि एक पौराणिक कथा है कि इंद्र स्वर्ग के जो राजा थे, वो इंद्रदेव थे। और इंद्रदेव के देवताओं में से एक अप्सरा थी, उर्वशी, जो कि एक बहुत ही अच्छी कलाकार थी, अभिनेता थी, अभिनेत्री थी। और ये जो कहानी को अभिनय के साथ और नृत्य के साथ और संगीत के साथ बताना, ये इंद्रदेव के सभा में आम होता था। तो एक बार उर्वशी किसी मनुष्य के साथ प्यार कर बैठी और सजा के तौर पर उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। और जब वो पृथ्वी पर आई आम लोगों के बीच में रहने, तो उसने ये कला, ये अभिनय की कला सबको सिखाई। तो ये एक पौराणिक कथा है। बट हमारे हिंदू संस्कृति में नाट्य शास्त्र भी एक बहुत बड़ा एक वेद है। चार वेद के बारे में तो आप जानते होंगे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। अब कहते हैं कि एक समय में पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा लड़ाई का, युद्ध का और हलचल जैसा माहौल था। तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि ब्रह्मा जी, क्योंकि ये चारों वेद जो है ये हर वर्ण के लोग तो पढ़ नहीं पाते। अब इसलिए पूरा पृथ्वी पर इतना अनाचार हो रहा है, इसको कुछ कंट्रोल करने के लिए, इसको नियमित करने के लिए कुछ ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिससे कि सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें और थोड़ा प्यार और हंसी खुशी का माहौल बने। तो कहते हैं कि तब चारों वेदों में से कुछ कुछ हिस्सा निकाल कर ब्रह्मा जी ने नाट्य शास्त्र का ओरिजिन किया। इसको नाट्य वेद कहते हैं। अब इस वेद में ब्रह्मा जी ने नाटक के बारे में, ड्रामा के बारे में, अभिनेता कैसा होना चाहिए, ड्रामा कितनी तरह का होता है, मंच कैसा होना चाहिए, किस तरह का संगीत होना चाहिए, अभिनय की किस किस तरह के हम अभिनय हम कर सकते हैं, और संगीत के पूरे डिटेल के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से लिखा। अब यही ड्रामा अगर हम बहुत आम भाषा में कहें, एक बहुत आम तरीके से समझें कि ड्रामा इन एक्चुअल क्या है। कहते हैं जब शब्द का जन्म हुआ, जिस दिन शब्द का जन्म हुआ उसी दिन ड्रामा का भी जन्म हो गया। अब शब्द क्या है? जैसे अब आप और मैं बातचीत कर रहे हैं, ये डायलॉग हो रहा है आपके और मेरे बीच में, ये संवाद है। अब ये संवाद है तो कोई कहानी भी है, कोई कॉन्टेक्स्ट है जिसके बीच में हम संवाद कर रहे हैं, और एक मंच है जहाँ पे खड़े होके हम बातचीत कर रहे हैं। तो ये एक ड्रामा हो गया। तो आम जिंदगी में हमारी हर कॉन्वर्सेशन एक ड्रामा है। तो जब
कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद अगर ये कहते हैं कि कट द ड्रामा, तो कोई बुरा मानने जैसी बात नहीं है, बिकॉज एवरीबडी इज एनैक्टिंग, हर कोई ड्रामा कर रहा है, हम सब ड्रामा ही करते हैं। बट बात सिर्फ ये है कि ड्रामा में जो इमोशंस होती हैं, अलग अलग तरह की इमोशंस होती हैं। कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, कभी हम एंग्शियस होते हैं, कभी हम हंसते हैं बहुत। तो ये सारे इमोशंस को हम किस तरह से व्यक्त करते हैं, कैसे बयान करते हैं, और किस इमोशन का किस दूसरी इमोशन के साथ संबंध है, इस सब के बारे में थोड़ा समझने की ज़रूरत है। नाट्यवेद में भी ब्रह्मा जी ने फीलिंग्स के बारे में लिखा, इसको उन्होंने रस कहा, और 9 तरह के रस उन्होंने बताए। इस सारे रस के बारे में और भावों के बारे में आने वाले एपिसोड्स में मैं आपसे बात करूंगी। पर अभी मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि हमें ड्रामा तो हम सब करते हैं, पर उस ड्रामे में हमें किस तरह का अभिनय करना है, किस तरह की हमें इमोशन को यूज़ करना है, और कितने ज़ोर से, कितने कम से, या एक किस बेस्ट, एक ग्राउंडेड वे में या एक बैलेंस्ड वे में जब हमने इस इमोशन को व्यक्त करना है सामने वाले को, तो हम क्या खुद अनुभव करेंगे और क्या सामने वाला अनुभव करेगा। तो जब हम इस बात को थोड़ा गहराई से सोचेंगे, तो हम शायद अपनी कम्युनिकेशन दूसरों के साथ बेटर कर पाएँ। आप ड्रामा के बारे में क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिर्फ ड्रामा करते हैं, या ड्रामा एक सचमुच एक टूल हो सकता है जिससे हम अपनी इमोशंस को गाइड कर सकते हैं? ज़रा सोचिए और बताइएगा मुझे, और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में और कहानियों के साथ।